दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में लिखा है कि 3 चीजें मनुष्य को धनवान बनाती है। गीता आध्यात्मिकता, योग और भक्ति पर सभी ग्रंथों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गीता को उपनिषद भी कहा जाता है। गीता वेदों का सार है। ये भगवान कृष्ण की वाणी है, इसलिए इसकी महिमा हम कुछ शब्दों में नहीं बता सकते। लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनसे आपको असीम उन्नति और जीवन के वास्तविक अर्थ को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता है, बल्कि असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी जीवों में आसीन परमात्मा हूं। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो बुद्धिमान होता है। मैं ही समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जागतों का कारण हूं। हे अर्जुन, यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति से मुझे भजता है तो भी वो साधु कहने के योग्य है। उसकी शीघ्र ही मुक्ति हो जाती है और वो धर्मात्मा बन जाता है और शांति प्राप्त करता है। मुझे न कोई जीव अप्रिय है और न प्रिय है, लेकिन जो श्रद्धा और भक्ति से मेरी उपासना करते हैं वे मेरे समीप होते हैं और मैं भी उनके समीप होता हूं। हे अर्जुन, तुम सदा मेरा स्मरण करो और अपना नियत कर्म करो। मुझे अर्पण किए बुद्धि और मन युक्त होकर तुम मुझ में वास करोगे और मुझे प्राप्त करोगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान कर्म बंधनों को नष्ट कर देता है। हमेशा संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या रहित, सफलता और असफलता में संभाव रहने वाला व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म से नहीं बंधता। हे अर्जुन, जो आशा रहित है, जिसने चंचल मन और इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, वो मनुष्य देह से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो भक्त जिस किसी मनोकामना से अर्ध देवताओं की पूजा करते हैं, मैं उनकी मनोकामना पूर्ण कर देता हूँ और उनकी श्रद्धा को उसी देवता में स्थित करता हूँ, ताकि वह उसी देवता की पूजा कर सके। ऐसे लोग मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। जो मेरा भक्त भली भांति ये जान लेता है, वो जन्म मरण शोक से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ, इसलिए इनका त्याग करो। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करते हैं। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है और इंद्रियों से परे है मन। मन से श्रेष्ठ बुद्धि और आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। मन, बुद्धि और इंद्रियां काम के निवास स्थान है। ये काम इन्हें वश ने कर मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है और मनुष्य भटक जाता है। जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धा पूर्वक मेरे उपदेश का सदा पालन करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित और आत्मा के वश में किया जा सकता है। कोई कर्म का त्याग कर कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, नहीं कर्मों के त्याग से सिद्धि प्राप्त होती है। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर इच्छा, अहंकार, ममता से रहित होकर विचरण करता है, वही शांति प्राप्त करता है। जैसे तूफान तैरती नाव को लक्ष्य से दूर बहा ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाता है। जो तुम करते हो उसके फल को भगवान को अर्पण करो। ऐसे करने से तुम जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे।
शांति से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और शांत चित्त योगी की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक, अविवेक से मन भ्रष्ट हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नाश से मनुष्य का पतन होता है। हे कुंती पुत्र, संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी का मन भी इंद्रिया बलपूर्वक हर लेती है। जिसकी इंद्रिया वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो मनुष्य जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वो संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं। वे निश्चित ही आनंद और मुक्ति के योग्य है। जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुने हुए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। केवल कर्म करना तुम्हारे पास है, कर्म का फल नहीं। इसलिए तुम फल की आसक्ति में न फंसो और कर्म का त्याग भी ना करो। हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों की तरह बात करते हो और जिनके लिए शोक करने का कारण नहीं उनके लिए शोक करते हो। ज्ञानी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करते। हे अर्जुन, विकट परिस्थितियों में कायरता को प्राप्त होना महापुरुषों के आचरण के विपरीत है। ये न स्वर्ग की प्राप्ति का साधन है और न इससे कृति प्राप्त होती है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है अगर वो निश्चित वस्तु का चिंतन लगातार करता है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने फल का त्याग कर दिया है। वो जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को समझता है, वो शरीर त्यागने पर पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मेरा भक्त है वही मुझे प्रिय है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, मन, वचन और कर्म से मेरे प्राप्ति समर्पण है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा, सभी जीवों का जीवन और सन्यासी का आत्म संयम हूं। जो बुद्धिमान है वो कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मेरी प्रेम भक्ति करते हैं। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं। जो वास्तविक है वो हमेशा था, है और रहेगा। असत्य की सत्ता नहीं और सत्य का अभाव नहीं। हे अर्जुन, कोई कर्म मुझे नहीं बांध सकता क्योंकि मुझे कर्म के फल की इच्छा नहीं। कभी ऐसा नहीं है जब तुम ना हो या मैं न हूं। जिस तरह से आत्म बाल शरीर से तरुण और वृद्ध शरीर बदलता है, उसी तरह मृत्यु के बाद ये आत्मा दूसरा शरीर धारण करता है। जिस तरह से व्यक्ति पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है, ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। हे भगवान कृष्ण, आपके सर्वलौकिक रूप का न आरंभ है, न मध्य और न अंत। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को न यहां सुख मिलता है न कहीं और। हे अर्जुन, सब मुझ में है और मैं सब में हूं। हे अर्जुन, जो भाग्यवान होते हैं उन्हें युद्ध के अवसर प्राप्त होते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध में जीत जाते हो तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे और यदि तुम हार जाते हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। फल से मुक्त होकर दृढ़ संकल्प से युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। आत्मा का अस्तित्व अविनाशी और अनंत है। भौतिक शरीर नाशवान है। प्रबुद्ध व्यक्ति सदा ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता। ज्ञानी के लिए पत्थर और रत्न भी एक समान है। मैं सभी पापों से मुक्ति दूंगा। सभी शोक का त्याग करो और मेरी प्रेम भक्ति में लीन हो जाओ। परम शांति उनके साथ होती है जिनके मन और आत्मा में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपनी आत्मा को सही मायने में जानता हो। अपना अनिवार्य कर्म करो, क्योंकि कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। ऐसा कुछ भी नहीं चेतन और अचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में हो। मैं सभी जीवों के हृदय में आसीन परमात्मा हूं। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। मुझे न तो तप से जाना जा सकता है, न यज्ञ से और न कर्म कांड से, लेकिन अपने भक्तों के लिए मैं सहज हूं। वो जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं करते, मुझे प्राप्त किए बिना जम और मृत्यु के चक्र का अनुगम करते हैं।
बुरे कर्म करने वाले राक्षसी प्रवृत्तियों से भरे हैं, जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है। वे मुझे प्राप्त नहीं करते और भवकूप में गिर जाते हैं। मैं ऊष्मा देता हूं, मैं वर्षा करता हूं, मैं वर्षा रोकता हूं, मैं अमर्त हूं और मृत्यु भी हूं। जो यहां कामनाओं की सफलता पाना चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग मुझे प्राप्त नहीं हो पाते। वो जो सभी इच्छाओं, अहंकार का त्याग करके मेरे भक्ति करते हैं, वो मेरे धाम को प्राप्त कर पाता है। जब कोई अपने कर्म में ही आनंद प्राप्त करता है, वे पूर्णता को प्राप्त करते हैं। मैं समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत का कारण हूं, लेकिन इतने पर भी मैं कुछ नहीं करता। मैं अव्यक्त, अकर्ता हूं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग ही निस्वार्थ कर्म है। जो भगवान के साथ समायोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए आसक्ति से रहित होकर कर्म करना चाहिए। जब संसार सोता है तब योगी जागता है, और जब संसार जागता है तब योगी सोता है। कर्म योग एक परम रहस्य है, जो हमेशा मेरा स्मरण और अनन्य भक्ति करते हैं। मैं स्वयं उनका उद्धार करता हूं। मन की गतिविधियां, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं। मुझे उन सब का स्मरण है, लेकिन तुम्हें नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके प्रकृति के अनुसार होती है। जो ज्ञान और कर्म को एकरूप देखते हैं, वही सही मायने में देखते हैं। दुख से जिनका मन व्याकुल नहीं होता, सुख से जिसको आकांक्षा नहीं, तथा जिसके मन के राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि आत्मज्ञानी है। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग वैसा ही आचरण करते हैं। जब जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब साधुओं का उद्धार और दुष्टों का सहार और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतरित होता हूं। व्यक्ति का अपना मन ही किसी के लिए मित्र बन जाता है और किसी के लिए शत्रु बन जाता है। तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट जाते हो तो लोग तुम्हारा उपहास और अपमान करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर होता है। वासना, क्रोध और मोह ये नरक के 3 द्वार हैं। आत्मज्ञान की तलवार से अज्ञानता को काट दो। अनुशासित रहो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु बन जाता है। वो जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं, वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। अपने कर्म पर दिल लगाओ, ना कि उसके फल पर। फल की आसक्ति छोड़ कर्म करने वाला पुरुष अपने जीवन को सफल करता है। ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा कर्म किया और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आगे आने वाले काल में। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, मृत्यु के बाद भी अव्यक्त हो जाते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच व्यक्त होते हैं, इसमें शोक कैसा। आत्मा को न शस्त्र काट पाते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गिला कर सकता है और न वायु सुखा सकती है। तुम अपने को भगवान को समर्पित करो, तुम भय, चिंता और शोक से मुक्त हो जाओगे। मेरी भक्ति में लगा हुआ मुझे सर्वत्र व्याप्त देखता है, उस भक्त के लिए मैं कभी अप्रकट नहीं हूं और वह भी मेरे लिए अप्रकट नहीं। जो मुझे अपने हृदय में विराजमान करते हैं, मैं उन्हें अपने हृदय में रखता हूं। वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये गीता श्लोक पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।